हेलो। क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके। मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर, ये एक छोटा सा सेशन रहेगा एंड बहुत ही डीप है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसे मेडिटेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई मेडिटेटर नहीं होगा। सबसे डीप होगा ये, जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट से भरा है। ओके, शुरुआत करते हैं ध्यान को करने की क्रिया समझने से। तो सदियों से इंसान ने ध्यान को एक कर्म की तरह देखा है, और यहीं से हमारी गलती शुरू होती है। जब हम ध्यान को एक क्रिया कर्म समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, आंख बंद कर रहा है, श्वास गिन रहा है, मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है और किसी विशेष विशेष शांति को पाना चाहता है। परंतु यहीं से पहली गहरी भूल शुरू होती है, क्योंकि जो भी प्रयास से किया जाता है वो मन का ही क्षेत्र होता है, और मन स्वभाव से चंचल, अस्थिर और अधूरा है। अधूरापन ही उससे कुछ पाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शांति पाने के लिए, मौन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। लेकिन सत्य किसी प्रयास का परिणाम नहीं हो सकता। जो प्रयास से मिलता है वो समय के साथ भी खो जाता है। अगर आप ट्राई करोगे मेडिटेशन करते करते कुछ पाने की, तो कहीं ना कहीं आप उसे खो डालोगे एक समय के बाद। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, बहुत से लोग कहते हैं, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रयास के साथ ध्यान करते हो तो कुछ समय बाद वो टिकता नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेशन तो करता हूँ लेकिन कुछ घंटों बाद उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि मन ने प्रयास करके उसको पाया था। मेडिटेशन तो उसका नाम है जो बिना प्रयास के पाया जाता है। इसीलिए ये क्षणिक मानसिक शांति थी। तो जब कोई कहता है कि मुझे ध्यान में सफल होना है, तो इस वाक्य में एक छिपी हुई धारणा है कि मैं अभी अधूरा हूँ और भविष्य में पूरा बनूंगा। यहाँ पे अहंकार है। मुझे ध्यान में सफल होना है, मुझे मेडिटेशन करते करते कुछ अचीव कर लेना है। इससे ये साबित होता है कि आप अधूरे हो और भविष्य में आपको पूरा बनना है। अहंकार हमेशा अपने बनने की यात्रा में रहता है, कुछ और बनने की, कुछ बेहतर बनने की, यहाँ तक कि आध्यात्मिक बनने की। इस प्रकार ध्यान भी एक नई पहचान बनती है कि मैं ध्यान करने वाला कोई व्यक्ति हूँ। और जब तक ये मैं मौजूद है, सच्चा मौन संभव ही नहीं हो सकता। एक सेकंड। सॉरी, कुछ गिरने की आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से, तो मैं देखने गया था। ओके, तो मैं कह रहा था कि जब तक ये है, कोई आस है, कोई प्रयास है, तब तक ये अधूरा है। तो सच्चा ध्यान किसे कहा जाएगा? सच्चा ध्यान कोई उपलब्धि नहीं होती। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिससे समय लेकर आया है, पाया है उसको। बल्कि सच्चा ध्यान तो एक संपत्ति है, उस व्यक्ति की संपत्ति जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। जब पाने वाला ही शांत हो जाए तो जो बचता है वही ध्यान है। उसमें ना प्रयास है, ना संघर्ष, ना भविष्य की कोई खोज। अगर आपको 10-15 मिनट का, कुछ घंटों का रिलैक्सेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, अपना एयरबड, एयरफोन जो भी है वो लगाएंगे, बस बैठ जाएंगे। देन अपने थॉट्स को मतलब दूर करने का ट्राई करेंगे। तो वो प्रयास कर रहे हैं कुछ क्षण की शांति पाने का, और गलती वहीं से शुरू होती है। और इसीलिए ध्यान का रहस्य कुछ करने में नहीं, बल्कि करने वाले को देखने में है। और जब देखने की ये ज्योति पूर्ण हो जाए, तो करने वाला स्वयं विलीन हो जाए।
कर्ता का जन्म विचार से। ध्यान की यात्रा में अगला रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। जिसे हम मैं कहते हैं वो वास्तव में कहाँ से आता है। पहली दृष्टि में लगता है कि ये स्वाभाविक है, जन्म से है। पर गहराई से देखे जाने पर यह पता चलता है कि ये मैं किसी ठोस वास्तविकता का नाम नहीं, बल्कि विचारों के ताने बाने में बना हुआ एक केंद्र है। हर क्रिया से पहले हर वाक्य भीतर उठेगा कि मैं ये कर रहा हूँ। यही साधारण सा विचार धीरे धीरे एक पहचान बन जाएगा। बचपन से ही मेमोरीज जुड़ते हैं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी कहानी, मेरी सफलता, मेरी असफलता। इन सब स्मृतियों को छोड़कर जोड़कर मन एक कल्पित व्यक्ति बन देता है कि मैं करता हूँ। जब यही कर्ता ध्यान करेगा तो वास्तव में ध्यान नहीं होगा ना, बल्कि अतीत वर्तमान को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि मुझे शांत होना चाहिए, मुझे विचार को रोकने चाहिए, मुझे कुछ विशेष अनुभव पाना चाहिए। पर जो अतीत से बना है वो कभी भी नवीन और जीवित मौन को नहीं छू सकता। और यही है आज का कोर टीचिंग। जो अतीत से बना हुआ है वो कभी नवीनता को, जीवित मौन को नहीं छू पाएगा। इसीलिए कर्ता का ध्यान करना वैसा ही है जैसे लहर लहर समुद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी सी चीज एक विशालता को छू रहा हो। एक और गहरी बात समझने योग्य है कि कर्ता स्वयं स्थायी नहीं है। कभी हम प्रसन्न होते हुए मैं बोलते हैं, कभी दुखी में मैं बोलते हैं, कभी आध्यात्मिकता में मैं आ जाता है, कभी भ्रमित होके मैं बोलते हैं। यदि मैं सचमुच स्थायी होता तो वो बदलता ही क्यों। ये परिवर्तन दिखाता है कि मैं कोई ठोस सत्ता नहीं, बल्कि क्षण क्षण बदलता हुआ एक मानसिक निर्माण मात्र है। सच्ची समझ तब जन्म लेगी जब मन बिना डरे ये देखता है कि कर्ता वास्तव में मात्र एक विचार है, बहुत स्ट्रांग है, एक मैग्नेट की तरह। इसको आप एक मैग्नेट की तरह देखो जो हर एक थॉट्स को अपने आप अपने अंदर बचपन से ही चिपकाता रहा है। बस उसको तोड़ने की आवश्यकता है। ये देखना बौद्धिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि सीधी अनुभूति बन जाएगी। जहाँ कर्ता की पकड़ ढीली है, वहीं से ध्यान का वास्तविक आरंभ होगा। अब ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं, बल्कि होने की स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। वहाँ केवल जागरूकता है, निर्मल निष्कलंक बिना केंद्र का। और यही सिर्फ तत्व की ओर और मुड़ने लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैसे प्रयास अहंकार को मजबूत करेगा। मतलब करता है अहंकार को। प्रयास, आप प्रयास से ध्यान करते हो, और ये प्रयास ध्यान जबरदस्ती करना कैसे मतलब दृढ़ करता है आपके अहंकार को। मिस्टेक यहीं से शुरू होती है मेडिटेशन में। तो ध्यान के मार्ग पर एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा सत्य ये है कि जिस शांति को पाने के लिए हम प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, वही प्रयास शांति से हमें दूर ले जाता है। जो आप महसूस करते हो कुछ घंटों के मेडिटेशन के बाद, वो बस एक कुछ टेम्पररी वो है, शांति है जो टिकती नहीं। पहली नज़र में प्रयास आवश्यकता लगता है। दुनिया की हर उपलब्धि मेहनत से मिलती है, ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा और कौशल। इसीलिए कहीं ना कहीं आपका स्वाभाविक रूप से मन मान लेता है कि ध्यान भी प्रयास से ही मिलेगा। और जो एनलाइटमेंट है, जो आत्मज्ञान मुझे इन फ्यूचर पाना है, वो भी मुझे प्रयास और कड़ी मेहनत से ही मिलेगी। क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर ये पुट किया गया है कि तुम्हें नॉलेज, उसके बाद मनी, और जितना भी पद प्रतिष्ठा कौशल जो है, सब कुछ तुमको बस प्रयास से मिलेगा। और कहीं ना कहीं लॉजिकली हम यही सोचने लगते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करूंगा तभी मुझे आगे चल के कुछ महसूस होगा। लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहता कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, बस टूट जाना इसी पल। ओशो का, जिड्डू कृष्णमूर्ति का, सबका टीचिंग बस यही रहा है। जब भीतर ये विचार उठता है कि मुझे शांत होना है, तो इसके पीछे एक मौन निष्कर्ष पहले से मौजूद होता है कि मैं अभी शांत नहीं हूँ। जब आप कहते हो कि मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए, तो
इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल सत्य ये है कि आप अभी शांत नहीं हो। यही भावना अलगाव को जन्म देती है कि एक मैं जो अशांत है और एक भविष्य की शांति जिसे पाना चाहता है। ये दूरी ही अहंकार का क्षेत्र है। अहंकार हमेशा दो भागों में जीता है, जो हूँ और जो बनना चाहता हूँ। इसी प्रयास इसी प्रकार प्रयास चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना लगे, अहंकार को सूक्ष्म रूप से जीवित रखता है। सांसारिक अहंकार दिखाई दे जाता है, मैं महान हूँ, मैं सफल हूँ। पर आध्यात्मिक अहंकार, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आध्यात्मिक अहंकार बहुत छिपा हुआ होता है। मैं साधक हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, मैं मेडिटेटर हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। और कहीं ना कहीं ये बुद्ध को भी हुआ है, बहुत से लोगों को हुआ है जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। बाहर से ये विनम्र दिखाता है और भीतर से बनने की निरंतर चाह रखता है। जब तक बनने की ये यात्रा चलती रहती है, तब तक मौन केवल एक सपना बना रहता है। ये दावा करना कि मैं ऑलरेडी एनलाइटमेंट पा चुका हूँ। रियल में एनलाइटमेंट पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ये नहीं घोषित करेगा कि वो एनलाइटमेंट पा चुका है। वो चुप रह जाएगा इटर्निटी में, पूरा खामोश। ये लाइन मुझे बिल्कुल फील हो गया, जो मैंने बोला, इटर्निटी में पूरा खामोश रह जाना ही रियल एनलाइटमेंट है। चिल्ला चिल्ला के उद्घोषित करना, ये सब कुछ एक आध्यात्मिक अहंकार है। जहाँ प्रयास है वहाँ संघर्ष अवश्य होगा। मन विचारों को रोकना चाहता है, विचार और तेज हो जाते हैं। मन हमारा शांत होना चाहता है, अशांति और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये ऐसा है जैसे पानी को आप हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वो चला जाएगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है ही नहीं। तो जैसे ही प्रयास क्षीण होता है, एक सूक्ष्म शांति स्वयं प्रकट होगी कि बिना बुलाए बिना बनाए। तब पहली बार ये स्पष्ट होगा कि शांति पाई नहीं जाती, केवल प्रकट होती है जब पाने वाला शांत हो जाए। यही ध्यान की दिशा बदलती है, और यही परिवर्तन साधक को धीरे धीरे शिवोहम की अनंत अनुभूति के निकट ले जाती है। सिर्फ देखना ही ध्यान की शुरुआत है, जो मैंने बहुत बहुत से सेशन में एंड वीडियोस में हर जगह बोला है। जब मन ये समझने लगता है कि प्रयास शांति तक नहीं ले जाता, तब ध्यान की दिशा अचानक अचानक बदल जाएगी। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, बल्कि एक नया गहरा प्रश्न जन्म लेगा, क्या केवल देखना पर्याप्त है? हम सामान्यतः समझते हैं कि हम देख रहे हैं, पर वास्तव में हम सोच के माध्यम से देख रहे होते हैं। कोई विचार उठता है, हम तुरंत उसको नाम रख देते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, पर और उस पर निर्णय बना लेते हैं। ये देखना नहीं, बल्कि विचारों की व्याख्या करना होता है। सच्चा देखना तब है जब मन कुछ क्षण के लिए नाम, निर्णय और प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। शुद्ध निरीक्षण करना, प्योर ऑब्जर्वेशन, इसका अर्थ ये है कि मन की हर गतिविधि को वैसे ही देखना जैसे विचार उठें तो देखो, भावना उठे तो देखो, अशांत आए तो देखो। ना रोकना, ना बदलना, ना सही गलत का प्रयास करना, सिर्फ साक्षी बनकर उपस्थित रह जाना। इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सी चीज़ें बोल चुका हूँ। जब देखने में कोई लक्ष्य नहीं रहता, तब देखने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और शुद्ध देखना केवल वर्तमान में संभव है। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखता है, वैसे ही बिना हस्तक्षेप के निरीक्षण मन को स्वाभाविक रूप से स्थिर कर देगा। एक क्षण ऐसा आता है जब देखने की प्रक्रिया इतनी निर्मल हो जाएगी कि देखने वाला अलग अलग से महसूस करेगा। इसी प्रकार ध्यान की किसी विधि से नहीं, बल्कि निर्विचार से देखना, ये देखना कि अग्नि कि धीरे धीरे मन के भ्रम, भय और पहचान को कैसे जला देती है, और जो शेष बचता है वो प्रयास से प्राप्ति शांत नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहज निःशब्दता होती है।
यहीं से साधक की यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, जब आप ऑब्जर्वेशन को भी मतलब पा लो, सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अपूर्ण निरीक्षण कैसा होता है? प्रारंभ में जब हम देखते हैं तो भीतर कहीं ना कहीं एक छिपी हुई इच्छा रहती है कि कुछ बदल जाए, काश मन शांत हो जाए, कोई विशेष अनुभूति मिल जाए, कुछ चमत्कार जैसा हो जाए। ये सूक्ष्म इच्छा निरीक्षण को अधूरा बना देता है, क्योंकि जहाँ परिणाम की चाह है वहाँ देखने की निर्मलता नहीं रह सकती। तब देखना भी एक साधना बन जाएगा। तो पूर्ण निरीक्षण तब जन्म लेगा, अपूर्ण के बाद पूर्ण, जब देखने में कोई भी उद्देश्य शेष ना रहे, ना शांति की खोज, न अनुभव की प्रतीक्षा, न परिवर्तन की मांग, केवल जो है उसी के साथ शांत, जागृत और उपस्थित रहना, और परिवर्तन के बिना प्रयास। जब निरीक्षण भी पूर्ण हो जाए तो एक अद्भुत रहस्य अपने आप प्रकट हो जाएगा कि परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। जैसे क्रोध को हम रोक नहीं पाए, वो शांत होने लगे, जिसे जिस भय से हम भागते रहे वो घुलने लग जाए। पर यह परिवर्तन किसी प्रयास का परिणाम नहीं, ये समझ की सुगंध है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल दीपक जलाना अंधकार को हटा देता है, वैसे ही जागरूकता आते ही मन का भ्रम अपने आप मिट जाएगा। पूर्ण निरीक्षण की चरम अवस्था में एक और गहरी घटना घटेगी कि निरीक्षक और निरीक्षण अलग नहीं रहेंगे। अब ऐसा नहीं लगता कि मैं देख रहा हूँ, केवल देखना ही शेष रह जाएगा, निर्विचार और शांत। मतलब ये एहसास जब आप ऑब्जर्वेशन में भी मतलब महारत पा लो, तब ये अपने आप हो जाएगा। आपका जो पुराना विचार था कि आप बहुत गुस्से स्वभाव के वाले थे, आप बहुत ही मतलब कुछ बैड हैबिट्स थे आप में, आप देखोगे कि वो अब सब नहीं होता। अब आता है आज के टॉपिक का सबसे कोर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेडिटेटर का मिट जाना, डिसअपियरेंस ऑफ द मेडिटेटर। ध्यान की यात्रा में अब तक अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक मोड़ आते रहे। अब तक देखने, समझने और शांत होने की प्रक्रिया चलती रही। पर इस चरण में एक मौन प्रश्न उभरता है, क्या ध्यान अभी भी कोई कर रहा है? एक बहुत बड़ा रहस्य है ये। भले ही मन आपका शांत हो जाए, विचार कम हो जाए, अनुभव मधुर हो जाए, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी भावना रह सकती है कि मैं ध्यान में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य, पर यही अंतिम परत है अहंकार की। अहंकार की अंतिम परत। सामान्यतः हम मानते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव मुक्ति की निशानी होती है, पर गहन दृष्टि बनती है। जिसे कोई अनुभव कर रहा है वो अभी भी अलग है, और जहाँ अलगाव है वहाँ पूर्णता कैसे हो सकती है? इसीलिए सबसे ऊंचे अनुभव भी अंतिम सत्य नहीं होते, वे केवल मार्ग मार्ग के पुष्प हैं, मंजिल नहीं। तो ध्यानकर्ता को हटाने के लिए कोई नया प्रयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रयास करने वाला भी वही होता है। लोभ केवल पूर्ण समझ से होगा। जब ये स्पष्ट दिख जाएगा कि ध्यानकर्ता भी एक विचार है, एक स्मृति है, एक कल्पित केंद्र है, तब उसे मिटाने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही गिर जाएगा। मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। जब ध्यानकर्ता लुप्त हो जाएगा तो एक अद्भुत शून्यता प्रकट होगी, पर यह खालीपन डरावना नहीं बल्कि अत्यंत शांत और जीवंत होगा। अब वहाँ कोई केंद्र नहीं, कोई दावा नहीं, कोई पहचान नहीं,
अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वयं हो जाता है। आपका श्वास चलना भी ध्यान हो जाएगा, ध्वनियाँ सुनना भी ध्यान, मौन उपस्थिति ध्यान। आपका मतलब इमेजिन कीजिए, आप अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और आपका समग्र जीवन ही ध्यान बन जाए। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। और यही सिबोहम की पहली आहट है, ध्यानकर्ता का लोभ, साधक की हार नहीं बल्कि उसकी अंतिम मुक्ति। अपने आप एक अनकहा बोध उभरेगा कि मैं शिव को खोज नहीं रहा, मैं स्वयं उसी चेतना की अभिव्यक्ति हूँ। साइलेंस को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्यों? मन कई प्रकार के मौन बना सकता है। जैसे कि मेरा मन बहुत अशांत है और मैं विचारों को दबा सकता हूँ, ध्वनियों से दूर जा सकता हूँ, या फिर एक वातावरण को चुप कर सकता हूँ। मान लीजिए कुछ 10-12 बच्चे खेल रहे हैं एंड बहुत ही शोर मचा रहे हैं। मैं उनको या तो चुप करा सकता हूँ जोर जबरदस्ती के गाली गलौज के साथ, या फिर उनको कह सकता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। इसी प्रकार हम एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं साइलेंट को। लेकिन ये जरूरी है, क्या साइलेंस का मतलब बस इतना ही है, ध्वनियों से दूर भाग जाना? क्योंकि जहाँ दबाना है वहाँ संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष है वहाँ मौन केवल सहरी सतही परत है, गहराई नहीं। जो कुछ बनाया जाता है वो समय के भीतर जन्म लेता है और समय में ही समाप्त हो जाता है। यदि मौन अभ्यास से बना है तो अभ्यास रुकते ही टूट जाएगा। इसीलिए सच्चा मौन समय का परिणाम नहीं हो सकता ना, वो तो पहले से उपस्थित है, वो बस विचारों की भीड़ से उसे ढक लेती है। ये प्रश्न स्वाभाविक है, यदि मौन बनाया नहीं जाता तो वो प्रकट कैसे होता है? उत्तर अत्यंत सरल है, पर मन के लिए क्रांतिकारी। तो जब बनाना रुक जाता है, मौन स्वयं दिखाई देने लगता है, अर्थात करना समाप्त हो, हस्तक्षेप शांत हो, चाह ठहर जाए। ये लाइन, चाह का ठहर जाना, कितना डीप है ये। जब आप आज जब आपका समग्र अस्तित्व चाह करना छोड़ दे, तभी असली मौन जन्म लेगा। वही सिवोहम है। अक्सर हम लोग मौन को निर्जीव खालीपन समझते हैं, पर वास्तविक मौन अत्यंत जीवंत होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। हम लोग समझते हैं शांति, साइलेंस, खामोशी एक निर्जीव खालीपन है, पर वास्तविक मौन अत्यंत जीवंत है। इस पे आप गहराई से विचार करना। उसमें एक गहरी जागरूकता धड़कती है, एक शांति जो सोई हुई नहीं बल्कि पूर्ण रूप से जागी हुई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिव को अक्सर मौन का प्रतीक कहा गया, पर यह बाहरी चुप्पी नहीं थी। ये एक अनंत निशब्दता है जिसमें समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है, और विलय भी। अब हम आगे जानेंगे आने वाले सेशंस में इस चीज के ऊपर, निशब्दता और विलय पर। जब भीतर ये स्वाभाविक मौन प्रकट होता है, तब साधक पहली बार समझता है कि शिव कोई दूर की सत्ता नहीं बल्कि एक असीम निशब्द चेतना है। मौन के इस प्रकट होते ही ध्यान एक नई गहराई में उतरेगा। मैंने 2 स्लाइड पहले ये जिक्र किया था, लाइफ मतलब जीवन का ध्यान बन जाना, श्वास लेना ध्यान, सुनना ध्यान, काम करना ध्यान। इमेजिन करो कि आपका समग्र जीवन ध्यानमय हो जाए। तो प्रारंभ में ध्यान एक अभ्यास था, समय से निर्धारित, विधि निश्चित, प्रयास स्पष्ट। पर जैसे जैसे मौन स्वाभाविक होने लगा,
ध्यान प्रयास से हटकर एक सहज उपस्थिति बन गई। चलना हो, बोलना हो, सुनना हो, काम करना हो, हर क्रिया के भीतर एक शांत साक्षी जागृत रहने लगी। ये साक्षी कुछ करता नहीं, केवल उपस्थित रहता है, और इसी उपस्थिति से साधारण क्षण भी पवित्र हो उठेगा। भोजन करना एक क्रिया नहीं रहेगा, एक मौन प्रार्थना बन जाएगा। श्वास लेना एक जैविक जैविक प्रक्रिया नहीं, अस्तित्व का स्पर्श बन जाएगा। पहले जीवन दो भागों में बटा था, एक संसार और एक ध्यान, एक काम और एक पूजा। पर अब एक यही विभाजन मिट जाएगा, क्योंकि जहाँ जागरूकता है वहीं ध्यान है, और जहाँ ध्यान है वहीं पवित्रता है। इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है शांति। अब बनाए नहीं रखनी पड़ती, वो टूटती नहीं, क्योंकि वो किसी नियंत्रण से बनी ही नहीं थी। जब जीवन ध्यान बनेगा तो केवल भीतर ही नहीं, बाहर के संबंधों में भी गहरा परिवर्तन आएगा। प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, समझ बढ़ेगी, आसक्ति ढीली पड़ जाएगी, और करुणा गहरी हो जाएगी। इस निरंतर जागृत जीवन में एक सूक्ष्म बोध बार बार उभरेगा। मैं जीवन को देख नहीं रहा, मैं स्वयं उसी चेतना की धारा हूँ जिसमें जीवन घटित हो रहा है। मानसिक समय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टाइम। मन लगातार दो दिशाओं में चलता है, अतीत और भविष्य। अतीत में स्मृतियां मौजूद हैं, आपके सुख, आपके दुख। किसी ने चोट पहुंचाया, किसी ने सफल बना दिया, किसी ने आपको पहचान दे दिया। भविष्य कल्पनाओं की आशा से जुड़ा है, भय, लक्ष्य, बनने की इच्छा। इन दोनों के बीच मन एक काल्पनिक रेखा खींच देगा कि मैं अभी हूं और मुझे आगे कुछ बनना है। अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है, वो कहता है मैं अभी अधूरा हूं, कल पूरा हो जाऊंगा। पर ये कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब कल आता है वो फिर आज बन जाता है। इसी प्रकार मन निरंतर दौड़ता रहता है, पर कहीं पहुंचता नहीं। ये दौड़ अशांति और दुख का मूल कारण है। मानसिक समय, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि मनुष्य वर्तमान को खो देता है। शरीर यहाँ होता है पर मन कहीं और भटक रहा होता है, डिल्यूजन्स में। वर्तमान क्षण केवल एक पुल बनेगा अतीत से भविष्य की ओर। इसीलिए जीवन का वास्तविक स्पर्श कभी अनुभव ही नहीं हो पाता। मानसिक समय से मुक्ति किसी प्रयास से संभव नहीं, क्योंकि प्रयास स्वयं भविष्य की ओर आधारित होता है, कि आप प्रयास करोगे एंड फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा। मुक्ति केवल देखने से आती है, स्पष्ट, शांत और निष्पक्ष। जब मन पूरी तरह से देख लेगा कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल मेरा कल्पना, तब एक गहरी समझ जन्म लेगी, वास्तविक केवल अभी है, वास्तविकता। इंडियन फिलॉसफी में शिव को अक्सर महाकाल से परे कहा गया, समय से परे, परिवर्तन से परे। जब साधक मानसिक समय से मुक्त होता है, तब वो पहली बार उसे कालतीत चेतना की झलक पाता है। यहीं से अंतिम उद्देश्य खुलता है, जहाँ खोज समाप्त होगी और केवल बोध शेष रहेगा। मैं समय में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी कालतीत चेतना की अभिव्यक्ति हूँ। यहीं से शिव तत्व से शिवोहम की अंतिम दहलीज खुलती है। अब तक साधक चलता रहा, समझता रहा, देखता रहा, मुक्त होता रहा। अहंकार ढीला पड़ा, समय की पकड़ टूटी, मौन प्रकट हुआ, पर अंतिम सत्य इन सब के बाद नहीं आता। वो तो हमेशा से इन्हीं के साथ ही चल रहा था, बस उसको कोई देख नहीं पाया। यहाँ तक कि अत्यंत सूक्ष्म घटना घटती है। तो शिवोहम कोई घोषणा नहीं जिसे मन दोहराए, ये एक विचार नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई महामंत्र नहीं। यदि मैं शिव हूँ, ये वाक्य बोलने वाला कोई बच्चा मतलब बचा ही नहीं, तो सत्य अभी दूर है। वास्तविकता में शिवोहम तब प्रकट होगा जब बोलने वाला भी विलीन हो जाए। तब कोई कहता नहीं, पर मौन स्वयं हो जाता है।
इस अवस्था में जीवन और ध्यान अलग नहीं, संसार और समाधि अलग नहीं, व्यक्ति और ब्रह्म अलग नहीं, सब उसी एक ही चेतना की तरंगों पर दिखाई देते हैं। अंतिम रहस्य अत्यंत सरल है। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वो कभी खोया था ही नहीं। अज्ञान केवल एक स्वप्न था जो जागरण की रोशनी में स्वयं मिट गया। अब कोई मार्ग शेष नहीं, कोई साधना शेष नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं, केवल एक असीम शांत उज्ज्वल उपस्थिति जो जो ना जन्म लेती है ना समाप्त होती है। यही ऋषियों का मौन, योगियों की समाधि और वेदों का अंतिम सार था। शिवोहम, ना उच्चारित शब्द, ना विचार की ध्वनि, बल्कि स्वयं अस्तित्व की निःशब्द अनुभूति, एक गूंज जो न जाने अनंत काल से इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत से चल रहा है। शिव तत्व से शिवोहम। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं एंड हुआ। मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर। एंड कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन की मेडिटेशन का डीप टीचिंग भी था। अभी नेक्स्ट आने वाले 5 डेज बहुत ही खास होंगे, जहां हम कल डिसॉल्विंग ऑफ आइडेंटिटी को जानेंगे, देन शिवोहम का सबसे कोर कॉन्सेप्ट, नॉट एन आइडिया, देन लिविंग एज अवेयरनेस, स्टिलनेस इन एक्शन, और आखिर में शिवरात्रि को द एंड ऑफ सीकिंग। फूड कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बहुत ही डीपली इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होते हैं। एंड हमारे घर में स्ट्रिक्टली मतलब मेरे को छोड़ के मैं तो डीपली स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता हूँ। बाकी सब मतलब वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, रिलीजियस फिलॉसफी, मतलब पूजा पाठ ये सब कुछ, एंड स्ट्रिक्टली ये सब मानते हैं। तो इन्हीं के एनवायरनमेंट के साथ मैं भी मानता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सब कुछ पूछ सकते हो यहाँ पे। हाँ, मेडिटेशन करेंगे हम। विल ट्राई कि शिवरात्रि का सेशन थोड़ा लंबा रखेंगे एंड जल्दी शुरू करने का ट्राई करेंगे, अराउंड 8:30 या 8 को। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल मिलते हैं हम हमारे एक नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव।